सोचिए एक आदमी जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है एक गाय खरीदना। ना बंगला, ना गाड़ी, ना दौलत, बस एक गाय। लेकिन वही सपना उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। यही है मुंशी प्रेमचंद्र का अमर उपन्यास गोदान। गोदान की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता है एक सीधा साधा किसान जिसका नाम है होरी महतो। होरी बहुत ईमानदार आदमी है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और भगवान से बहुत डरता है। उसकी पत्नी है धनिया। धनिया बहुत तेज दिमाग वाली है, हिम्मत है और सच बोलने वाली औरत है। होरी और धनिया की जिंदगी बहुत गरीबी में कट रही होती है। मिट्टी का घर, फटे कपड़े और पेट भरने के लिए रोज की मेहनत। होरी एक ही सपना है, उसके घर में एक गाय हो। गांव में माना जाता है कि जिसके पास गाय होती है वह इज्जतदार माना जाता है। होरी सोचता है, मरते समय अगर गाय का दान कर दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, यानी गोदान, गाय का दान। एक दिन होरी का भाई हीरा अपने पैसे से एक गाय खरीद लाता है, लेकिन गांव का चालाक आदमी झिंगुरी उस गाय को जहर देकर मार देता है। गांव वाले होरी को दोष देने लगते हैं। होरी डर जाता है, उसे लगता है कि बिना गाय के मरना पाप होगा। होरी बहुत डर के साथ गांव के महाजन दाता दीन के पास जाता है। दाता दीन कहता है, गाय तो मिल जाएगी लेकिन ब्याज बहुत लगेगा। धनिया मना करती है, कर्ज में मत फंसो होरी, लेकिन होरी नहीं मानता। वह कर्ज लेकर गाय खरीद लाता है। उस दिन होरी बहुत खुश होता है। उसे लगता है अब उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकती। गांव वाले जलने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, नीची जाति का आदमी गाय कैसे रख सकता है। दाता दिन फिर से पैसे मांगने लगता है। लगान, टैक्स, जुर्माना सब होरी पर टूट पड़ता है। धनिया सब देख रही होती है। वह खुलकर बोलती है, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी को दबाना पाप है। धनिया कई बार महाजन और पंडितों से भिड़ जाती है। वह डरती नहीं, लेकिन होरी डरता है। होरी सोचता है, अगर मैं विरोध करूंगा तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। वह चुपचाप हर जुल्म सह लेता है। यहीं से होरी की जिंदगी और ज्यादा दुखों में डूबने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था। अब कहानी मुड़ती है होरी के बेटे की तरफ। एक ऐसा बेटा जो गरीबी से तंग आ चुका है और अपनी किस्मत बदलना चाहता है। उसका नाम है गोबर। गोबर होरी का सबसे बड़ा बेटा है। वह अपने पिता जैसा नहीं है। होरी हर जुल्म सह लेकिन गोबर सवाल करता है। वह कहता है, हम मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी क्यों है। उसे गांव की जात पात, महाजन, पंडित सब चीखें गलत लगती हैं। गांव में एक लड़की है, जुनिया। जुनिया एक नीची जाति की लड़की है और समाज की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं है। गोबर और जुनिया एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन गांव के लिए यह बहुत बड़ा अपराध था। जब गांव को पता चलता है कि जुनिया गर्भवती है तो हंगामा मच जाता है। पंडित कहते हैं ये धर्म के खिलाफ है। महाजन कहते हैं पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सबका गुस्सा होरी पर टूट पड़ता है। होरी डर जाता है। उसे समाज से डर लगता है, भगवान से डर लगता है और बदनामी से भी डर लगता है। वह गोबर से कहता है, गांव छोड़ दे, भाग जा यहाँ से। गोबर मजबूर होकर गांव छोड़ देता है। गोबर शहर जाता है। यहाँ से कहानी एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, शहर की दुनिया। शहर में मजदूर है, फैक्ट्रियां हैं, अमीरी और गरीबी का फर्क है। गोबर को समझ आता है कि शोषण सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी है। शहर में गोबर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वहां भी मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। मालिक अमीर बनते जाते हैं और मजदूर वैसे ही गरीब रहते हैं। गोबर को एहसास होता है, समस्या सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, पूरे समाज की है। गांव में जुनिया अकेले रह जाती है। सब उसे ताने देते हैं, कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं। लेकिन धनिया जुनिया के साथ खड़ी होती है। धनिया कहती है, गलती प्यार करना नहीं है, गलती समाज की सोच है। धनिया पूरे गांव से लड़ जाती है, पंडितों से, महाजनों से और परंपराओं से। वह जुनिया को अपने घर में रख लेती है। यह देखकर गांव और ज्यादा भड़क जाता है। गांव वाले होरी पर जुर्माना लगा देते हैं। कहते हैं, तेरे बेटे ने पाप किया है तो तू भुगतान करेगा। अब होरी पर पूरा ना कर्ज, नया जुर्माना, गाय का खर्च सब एक साथ आ जाता है। होरी सब सह लेता है। वह न रोता है और ना ही लड़ता है। बस यही सोचता है, शायद यही मेरी किस्मत है।
अब तक आपने देखा, गांव में होरी टूट रहा है और शहर में गोबर एक नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, यह कहानी है पूरे समाज की। अब कहानी जुड़ती है शहर के पढ़े लिखे लोगों से। शहर में हमें मिलता है मेहता साहब, एक पढ़े लिखे आदर्शवादी इंसान जो समाज सुधार की बातें करते हैं। मिस मालती, एक आधुनिक सोच वाली लड़की जो महिलाओं की आज़ादी की बात करती है। खन्ना साहब, एक अमीर व्यापारी जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये लोग शहर के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बातें तो बड़ी करता है लेकिन जमीनी सच्चाई से दूर है। मेहता और मालती गरीबों की मदद की बातें करते हैं, वे भाषण देते हैं, लेख लिखते हैं, सभाएं करते हैं, लेकिन असल में गरीबी की जिंदगी जैसे कि तैसी रहती है। यहाँ प्रेमचंद्र हमें दिखाते हैं सोच और जिंदगी में फर्क। उधर गोबर शहर में मजदूरी करता है, कभी फैक्ट्री में और कभी निर्माण स्थल पर। दिन भर पसीना बहाता है, फिर भी पेट भरना मुश्किल है। लेकिन गोबर अब डरता नहीं, वह सवाल करना सीख रहा है। शहर में मजदूर हड़ताल करते हैं, वे कहते हैं हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन पुलिस आती है, डंडे चलाती है। गोबर पहली बार सिस्टम की ताकत देखता है। उधर गांव में होरी की हालत और बिगड़ जाती है, फसल खराब हो जाती है, महाजन ब्याज बढ़ा देता है, गाय बीमार पड़ जाती है। होरी के लिए हर दिन एक परीक्षा है। धनिया अब भी घर को संभालते हुए है। वह दुनिया का बच्चा अपनी गोद में ले लेती है। वह कहती है यह बच्चा पाप नहीं, ईश्वर की देन है। गांव वाले धर्म की बातें करते हैं लेकिन इंसानियत भूल जाते हैं। प्रेमचंद्र यहाँ समाज की असली चेहरा दिखाते हैं। कुछ समय बाद गोबर गांव लौटता है। अब वह बदला हुआ इंसान है। उसकी आंखों में डर नहीं, समझ है। वह देखता है उसके पिता और ज्यादा टूट चुके हैं। होरी और गोबर एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। गरीबी दोनों के बीच एक दीवार बन जाती है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बचती। होरी भी अब ऐसे ही हालात में पहुंच चुका था। उसके पास ना पैसा था, ना ताकत थी और ना ही समाज का सहारा था। इस साल फसल बिल्कुल खराब हो जाती है, बारिश समय पर नहीं आती और जो थोड़ी बहुत फसल होती है उसे कीड़े खा जाते हैं। महाजन फिर आकर धमकता है। वह कहता है पिछला ब्याज बाकी है, अब नया भी जोड़ लो। होरी कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। गाय जो कभी होरी का सपना थी, अब वह सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। उसके लिए चारा खरीदना मुश्किल है, वह बीमार रहने लगती है। होरी उसे देखकर आंसू छुपाता है। दाता दिन अब कोई दया नहीं दिखाता, वह धमकी देता है पैसे नहीं दिए तो गाय छीन लेंगे। धनिया गुस्से में कहती है पहले जान ले लो फिर गाय लेना। धनिया खुलकर बोलती है, वह कहती है गरीब का खून चूसना धर्म नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज सिस्टम में दब जाती है। जुनिया का बच्चा अब बड़ा हो रहा है, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी धनिया अपने ऊपर ले लेती है। होरी सोचता है मैं तो खुद बोझ हूँ, इसका क्या होगा। गोबर सब देखता है, वह समझ जाता है कि गांव में रहकर कुछ बदलना मुश्किल है। वह फिर से शहर जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए कमाना चाहता है। गोबर जब गांव छोड़ता है तो होरी कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें भीग जाती हैं। धनिया चुपचाप आशीर्वाद देती है। अब होरी अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह बीमार रहने लगता है, काम करने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है और अंत में उसके हिस्से में बस खाली हाथ आते हैं। होरी की कहानी अब उसी मोड़ पर खड़ी है। लगातार मेहनत, भूख और चिंता ने होरी के शरीर को तोड़ दिया था। वह अब खेत में ज्यादा देर काम नहीं कर पाता। सांस फूलने लगती है, शरीर कांपता है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है। दाता दिन फिर आता है। वह कहता है कर्ज अब बहुत बढ़ गया है। वह हिसाब गिनता है, ब्याज, जुर्माना, दान, टैक्स। होरी सुनता रहता है, समझता कुछ नहीं। उसे बस इतना पता है वह कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। धनिया अब और सहन नहीं कर पाती। वह साफ कह देती है गरीब आदमी कर्ज चुकाने के लिए जिंदा नहीं रहता, बस मरने का इंतजार करता है। उसकी आवाज कांप जाती है। गांव वाले अब होरी से दूरी बना लेते हैं। जिस घर में कभी लोग आते थे, अब वहां सन्नाटा है। सबको लगता है यह आदमी अब किसी काम का नहीं है। एक दिन महाजन गाय ले जाने की बात करता है। होरी कुछ नहीं कहता।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचता है, जिस गाय के लिए मैंने सब कुछ खो दिया, आज वही भी चली जाएगी। होरी अक्सर बड़बड़ाने लगता है, भगवान मरते समय मुझे गोदान कर लेने देना। यही उसकी आखिरी इच्छा बन जाती है। जुनिया का बच्चा अब हंसने लगता है। धनिया उसे देखकर कुछ पल के लिए सब दुख भूल जाती है। वह सोचती है, शायद अगली पीढ़ी यह सब न सहे, लेकिन किस्मत अभी भी चुप नहीं बैठी थी। होरी अब चल भी नहीं पाता। बुखार, कमजोरी और सांस की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। धनिया रात भर उसके पास बैठी रहती है इलाज के लिए, लेकिन न पैसा है और ना ही उम्मीद है। होरी बहुत धीमी आवाज में कहता है, धनिया, मैं जीवन भर धर्म के लिए जीता रहा, लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं हो पाई। धनिया पूछती है, कौन सी? होरी कहता है, गोदान। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धनिया जानती है घर में एक भी पैसा नहीं है, गाय तो कब की जा चुकी है। फिर भी वह होरी को झूठी तसल्ली देती है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। धीरे धीरे होरी की सांसें टूटने लगती है, उसके होठ हिलने लगते हैं। गाय, और उसी शब्द के साथ होरी की सांस रुक जाती है। एक ईमानदार किसान चुपचाप दुनिया से चला जाता है। गांव में कुछ लोग आते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई आगे नहीं बढ़ता। पंडित कहते हैं, गोदान होना चाहिए, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। धनिया फूट फूट कर रोने लगती है। धनिया के पास बस कुछ पैसे होते हैं जो गोबर ने भेजे थे। वह सारे पैसे पंडित की हथेली में रख देती है और कहती है, यही लो, यही है उसका गोदान। यहाँ प्रेमचंद्र हमसे सवाल करते हैं, क्या गरीब के लिए धर्म भी अमीरों का गुलाम है? जिस आदमी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, क्या उसे मरने के बाद भी कर्ज में रहना पड़ेगा? धनिया रोती नहीं, वह अपने आंसू पोंछकर सीधी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सच है। होरी मर गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या समाज बदलेगा? क्या किसान की जिंदगी बदलेगी? क्या गोदान कभी पूरा होगा? यही है गोदान की पूरी कहानी। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस किसान की आवाज है जो आज भी चुपचाप सब कुछ सह रहा है।